कि सारे वेपन्स एक तरफ और स्वर्ड्स एक तरफ, क्योंकि सच मानो यार स्वर्ड्स की बात ही अलग है। मतलब यार देखो, आप अगर हाथ में एक बंदूक ले लो तो एक दरिंदा जैसा फील आएगा, डर लगेगा, खूनी कातिल जैसा फील आएगा, मगर हाथ में तलवार हो तो एक हीरो जैसी वाइब देती है। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर बात करें मार्वल यूनिवर्स की, तो इस सुपर हीरो यूनिवर्स में काफी सारे खतरनाक लेवल के स्वर्ड्स मौजूद है, जिनमें से कुछ स्वर्ड्स को तो आप लोगों ने एमसीयू में देख ही लिया है। जैसे इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने एबोनी ब्लेड को देखा था, जो काले रंग की तलवार सिर्फ 5 सेकंड के अपीयरेंस में एक अलग ही वाइब देके गई थी। देन थॉर लव एंड थंडर में आप लोगों ने द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड को देखा, जो कि उतना कुछ खास नहीं था, मगर कॉमिक्स में ये एक बैडएस तलवार है जिसके सामने बड़े बड़े गॉड्स की फट जाती है। और साथ ही में रैग्नारॉक में भी आप लोगों ने हेला के हाथों में एक स्वॉर्ड लाइक कुछ देखा था, एंड गॉड नोस वो कौन सा स्वॉर्ड था, मगर दिखने में था कभी बैडएस, जो काफी हद तक कॉमिक के नेक्रो स्वॉर्ड की तरह थी। अब हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्वॉर्ड्स का उतना कुछ अभी तक खास इंपैक्ट नहीं आया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में कुछ बहुत ही पावरफुल, खतरनाक, इंपैक्टफुल स्वॉर्ड्स है। और आज हम लोग जानेंगे मार्वल के उन्हीं स्वॉर्ड्स में से सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स के बारे में। लेकिन ये लिस्ट रैंडम होगी, क्योंकि बहुत सारे स्वॉर्ड्स बिल्कुल बराबरी और टक्कर के हैं, जिनके बीच आगे पीछे करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जिस स्वॉर्ड के बारे में जानेंगे वो है ड्रैगन फैंग। मार्वल में किसी दूसरे डायमेंशन के ड्रैगन के नुकीले दांतों से बनी ये स्वॉर्ड ड्रैगन फैंग मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट स्वॉर्ड्स में से एक है, और कह सकते हो कि ये एंशिएंट वन का स्वॉर्ड है, क्योंकि कॉमिक में जितने बार भी ये स्वॉर्ड हमें दिखी है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमिक्स में ये एंशिएंट वन के पास ही थी, जिसके बाद आगे जाके एंशिएंट वन ने इस स्वॉर्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था, और ये ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज की हो गई थी। मगर देन डिफेंडर्स के फाउंडिंग मेंबर होने के नाते डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे हीरोज के साथ कुछ मिशंस और एडवेंचर्स पे जाते थे, और इन्हीं एडवेंचर्स में से एक में उनकी मुलाकात हुई थी एसगार्डियन वैल्करी से, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड वैल्करी को पास ऑन कर दिया था, एंड देन ये स्वॉर्ड हमें वैल्करी के पास ही दिखती है। और थॉर रैग्नारॉक में भी हमें ऐसी एक स्वॉर्ड वैल्करी के हाथों में भी दिखी थी, जो दिखने में बिल्कुल ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड की तरह है, मगर वैल्करी को पास ऑन करने के बाद इस स्वॉर्ड के ऊपर ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट एक्सकैलिबर। एक्सकैलिबर किंग आर्थर की स्वॉर्ड है, वही तलवार जिसका इस्तेमाल करके किंग आर्थर ने अपने कई सारे पावरफुल दुश्मनों को हराया था, और वही किंग आर्थर के स्वॉर्ड को करंट जनरेशन में कई सारे डिफरेंट सुपर हीरोज ने यूज किया है, जैसे कैप्टन ब्रिटेन, ब्लैक नाइट, फैजा हुसैन। क्या फैजा हुसैन? हाँ, इसके बारे में पता नहीं होगा शायद, क्योंकि ये काफी नया कैरेक्टर है जिसने अभी एक्सकैलिबर स्वॉर्ड को अपने नाम किया है, और उसने खुद भी अपना सुपर हीरो नाम एक्सकैलिबर रखा है। और अगर बात करें एक्सकैलिबर की खासियत की, तो इस स्वॉर्ड के इस्तेमाल से किसी भी चीज को मारा जा सकता है, किसी को भी, चाहे वो कोई सोल हो, स्पिरिट हो, गॉड हो, इमॉर्टल बीइंग्स हो, किसी को भी। और साथ में इस स्वॉर्ड के पास हीलिंग एबिलिटी भी है, मतलब इसके यूजर पर कितने भी वार किया जाए उससे चोट नहीं पहुंचती, सब हील हो जाता है, खून का एक कतरा भी नहीं। नेक्स्ट एबोनी ब्लेड। अब इस तलवार को आप लोगों ने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा, जो काले रंग का ब्लेड ब्लैक नाइट का है। अब ब्लैक नाइट को एक पर्टिकुलर सुपर हीरो नहीं बल्कि एक टाइटल है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है, और ब्लैक नाइट के द्वारा यूज की गई इस एबोनी ब्लेड की पावर्स की एक लंबी लिस्ट है, जो कि इसे एक इनक्रेडिबल वेपन बनाती है। ये तलवार ऑलमोस्ट किसी भी सब्सटेंस के थ्रू कट कर सकता है, चाहे वो एडामेंटियम में क्यों ना हो, इवन किसी भी टाइप के मिस्टिकल बैरियर को भी। साथ ही में तलवार एनर्जीज भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अब हालांकि एबोनी ब्लेड के अंदर काफी सारे अमेजिंग पावर्स है, मगर इसमें एक श्राप भी है। ये स्वॉर्ड अपने यूजर को करप्ट कर देता है। जितने भी बार इस स्वॉर्ड के वार से खून बहता है, उतनी ये स्वॉर्ड अपने यूजर के दिमाग को संकी बना देता है, उसे खून खराबे की लत लगा देती है, उसमें क्रेजीनेस डाल देती है। और इस कारण से एक समय के बाद ब्लैक नाइट ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। मगर ये स्वॉर्ड है काफी पावरफुल, इसके अंदर कई सारे मैजिकल एबिलिटीज है, जो इससे अलग अलग फीचर्स प्रदान करती है। नेक्स्ट सोल स्वॉर्ड, और ये बहुत ही बड़ा, मोटा और ग्लोइंग स्वॉर्ड, और किसी का नहीं बल्कि मैजिक का है। मैजिक कोलोसस की बहन और एक्समैन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर, और एक मायने में ओलिम्बो डायमेंशन की सॉर्सरेस सुप्रीम है, और सबसे बड़ी बात ओलिम्बो की रूलर भी है। अब एक्चुअली हुआ यह था कि मैजिक जब लिम्बो डायमेंशन में फंस गई थी ना, तब उसने अपनी खुद की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके इस सोल स्वॉर्ड को बनाई थी, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस स्वॉर्ड अपने आप में एक अमेजिंग लेवल की टेलीपोर्टर है, और क्योंकि मैजिक ने अपने लाइफ फोर्स से इस स्वॉर्ड को बनाया था, तो इसी कारण से सोल स्वॉर्ड के अंदर मैजिक की सारे एबिलिटीज है, और यही सोल स्वॉर्ड लिम्बो की गेटवे भी है। जो कोई भी स्वॉर्ड को वेल्ड करता है, उसे लिम्बो में जाने की चाबी मिल जाती है, और लिम्बो को रूल भी कर सकता है, और मैजिक की भी सारी पावर्स उसे मिल जाती है। और ये स्वॉर्ड मार्वल के मैजिशियंस और सॉर्सरर्स के ऊपर एक काफी ओवर पावर्ड हथियार है, क्योंकि स्वॉर्ड के जरिए किसी भी मैजिशियन या सॉर्सरर के कास्ट की गई स्पेल को काटा जा सकता है, और उसको बेकार बना दिया जा सकता है। और ये स्वॉर्ड अपने वेल्डर को सिर्फ मैजिक की पावर से नहीं देती, बल्कि यूजर के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी सुपर बना देती है। और इन सभी कारणों से ये स्वॉर्ड काफी खास है। वैसे मैजिक खुद भी बहुत खास है, कम से कम मेरे लिए तो।
नेक्स्ट क्वांटम स्वॉर्ड। क्वांटम स्वॉर्ड को बनाया था फाइला वेल ने, जो कि क्री सोल्जर मार्वेल यानी सबसे पहले कैप्टन मार्वेल की वंशज है, जो कि आपको पता ही होगा। और वो अपने आप में एक बेहद ही पावरफुल सुपर हीरो है। ऊपर से उसके पास क्वांटम बैंड्स भी है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है उसकी क्वांटम स्वॉर्ड, जो पूरी तलवार बनी है प्योर क्वांटम एनर्जी से। और साथ ही साथ इस स्वॉर्ड को बनाते समय फाइला वेल ने अपने क्वांटम बैंड्स की पावर्स भी इसके अंदर डाली थी, जो स्वॉर्ड फाइला वेल की सारी पावर्स को फोकस करती है, एक्यूमुलेट करती है और एनहांस करती है। और इससे आप प्योर क्वांटम एनर्जी की फिजिकल फॉर्म कह सकते हो, जो स्वॉर्ड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है और वो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी पे फायर भी कर सकती है। इस तलवार के थ्रू फाइला वेल अपनी पावर्स को उसकी फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल कर पाती है, वो भी कंट्रोल के साथ। नेक्स्ट फिनिक्स ब्लेड। अब नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये ब्लेड फिनिक्स फोर्स से रिलेटेड है। ये एक ऐसा ब्लेड है जिसके अंदर फिनिक्स फोर्स की और उसके पावर्स की एक अंश है। अब असल में एक एंशिएंट शियर वॉरियर था रुक्शर, और जब रुक्शर के पास कॉस्मिक एनर्जीज थी तब रुक्शर फिनिक्स फोर्स के साथ बॉन्ड हो गया था और तब फिनिक्स ब्लेड को यूज करके उन पावर्स को हार्नेस कर सकता था। एंड देन जब फिनिक्स फोर्स चला गया तब उसके जाने के बाद भी फिनिक्स ब्लेड के अंदर फिनिक्स फोर्स के पावर्स का एक हिस्सा रह जाता है। अब हालांकि इस स्वॉर्ड में फिनिक्स फोर्स की पावर्स का बस एक थोड़ा सा अंश है, मगर भूल कर भी इसे कम मत समझना, क्योंकि इसमें इतनी पावर्स है जो पावर्स इस फिनिक्स ब्लेड को मार्वेल की टॉप 5 स्वॉर्ड्स में से एक बनाती है। ये बड़ा सा पावरफुल ब्लेड लिटरली कुछ भी काट सकता है और इस स्वॉर्ड का यूजर फिनिक्स फोर्स का यूज करके मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट मुरामासा ब्लेड। अब दोस्तों अगर आप वुल्वरीन के फैन हो और उसके स्टोरीज पढ़े हो, जानते हो, तो आपको इस तलवार के बारे में तो पता ही होगा। ये स्वॉर्ड किसी भी शख्स को मार सकती है, चाहे उसके पास एक्सट्रीम हीलिंग फैक्टर और रीजेनरेशन पावर भी क्यों ना हो। इस खास स्वॉर्ड को डीमन मुरामासा ने बनाया था और वुल्वरीन को गिफ्ट दिया था, जिससे कि वुल्वरीन इस ब्लेड का इस्तेमाल करके अपने रिवेंज यानी बदले को पूरा कर सके और उन लोगों को मार सके जिन लोगों की वजह से वुल्वरीन की वाइफ इत्सु का मर्डर हुआ था। और मुरामासा ने तो इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए वुल्वरीन के सोल के एक टुकड़े का भी इस्तेमाल किया था। इस मुरामासा ब्लेड की खासियत ये है कि इसके वार से हुई इंजरीज हील नहीं होती, ना ही रिजेनरेट होती है। इवन वुल्वरीन और डेडपूल जैसे हीलिंग फैक्टर रखने वाले कैरेक्टर्स भी इस ब्लेड के सामने हार मान जाते हैं, क्योंकि ये ब्लेड ओपोनेंट का हीलिंग फैक्टर बंद कर देता है। और इसलिए जब वुल्वरीन ने इसके वार से सेबातूर को मारा था तो बेचारा रिजेनरेट नहीं कर पाया था। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चुने ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि मुरामासा ब्लेड की इंजरीज से अपने आप को हील कर सकते हैं, मगर उनको भी हील करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऑल्दो इस ब्लेड के पावर्स की लिमिट्स ठीक से कभी टेस्ट नहीं की गई है, मगर माना जाता है कि इस ब्लेड के इस्तेमाल से मार्वेल के बड़े बड़े बींग्स को भी मारा जा सकता है। इतना कि इस ब्लेड से साइक्लोप्स की आई ब्लास्ट को भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट ट्वाइलाइट स्वॉर्ड, और ये फायर डीमन शटर का स्वॉर्ड है, जिस विशालकाय तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने शटर को पहले रैग्नारोक में देख लिया है। और इस तलवार को शटर नहीं बनाया था। अब देखो यह स्टॉर्म ब्रेकर को फोर्ज किया गया था एक न्यूट्रॉन स्टार को बर्न करके, जिस कारण से स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को भी डिफ्लेक्ट कर पाया था। मगर ये जो ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है ना, इसको फोर्ज किया गया था एक पूरी की पूरी एक्सप्लोडिंग गैलेक्सी को बर्न करके, उस एक्सप्लोडिंग गैलेक्सी के हार्ट में, जिसमें ना जाने कितने न्यूट्रॉन स्टार्स होंगे। तो सोचो ये स्वॉर्ड कितना पावरफुल होगा। ये वो स्वॉर्ड है जो अपने फुल पोटेंशियल पे आने पे एसगार्ड पे रैग्नारोक लाता है, पूरे एसगार्ड और सारे एसगार्डियंस का खात्मा होता है, जिसे कोई नहीं रोक पाता। और फिर भी अगर इस स्वॉर्ड के पावर पे आपको शक हो तो बता दो कि स्वॉर्ड के अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर इतनी मैजिकल एनर्जीज भरी पड़ी हुई है कि उसके जरिए एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिफॉर्म किया जा सकता है। और बिल्कुल इसका उल्टा इस स्वॉर्ड के थ्रू इसका यूजर एक अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन भी फैला सकता है। मगर हाँ, ये स्वॉर्ड बस तभी अपनी फुल पोटेंशियल में आती है जब वो इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट पे आए। वैसे शटर के अलावा भी हेला, लोकी, मॉर्गन ले फे और कुछ और कैरेक्टर्स ने भी कॉमिक्स में इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट ओडिन स्वॉर्ड। ओडिन स्वॉर्ड एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड है जिसकी लेंथ कॉमिक में कई 100 फीट बताई गई है। हालांकि नाम ओडिन स्वॉर्ड है, मगर असल में ओरिजिनली ये स्वॉर्ड भी शटर का था। मगर देन शटर के साथ ओडिन के फाइट में जब ओडिन ने शटर को हरा दिया था, तब ओडिन ने इस स्वॉर्ड को अपने पास रखने का फैसला किया था और तब से वो बना था ओडिन स्वॉर्ड। और इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल ओडिन ने सेलेस्टियल्स के साथ लड़ने के लिए किया था। जब कॉमिक्स में एक बार सेलेस्टियल्स ने एसगार्ड पे अटैक किया था ना, तब ओडिन ने एसगार्ड के सारे गॉड्स सिवाय थॉर के बाकी सारे गॉड्स के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद ओडिन खुद शटर की तरह ही बहुत ही बड़ा और विशालकाय बन गया था। और इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके ओडिन ने सेलेस्टियल्स से बैटल की थी, द ऑल फादर वर्सेस कॉस्मिक एंटिटीज, ओडिन वर्सेस सेलेस्टियल्स। और इस बैटल में सेलेस्टियल्स के विरुद्ध इस स्वॉर्ड ने अपना बड़ा योगदान दिया था। तो सोचो, जो स्वॉर्ड सेलेस्टियल्स से बैटल करने में मदद करे, वो स्वॉर्ड कितना ताकतवर होगा। मगर ये छोड़ो, अब ये सोचो कि वो स्वॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसने सेलेस्टियल्स का सर धड़ से अलग कर दिया हो, वो भी एक ही बार में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस लिस्ट के नंबर 1 स्वॉर्ड, ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड की। कहने की जरूरत नहीं, मगर नेक्स्ट नेक्रो स्वॉर्ड।
एक ऐसा स्वॉर्ड जो यूनिवर्स के सबसे शुरुआत से मौजूद है। कह सकते हो कि यूनिवर्स का सबसे पहला स्वॉर्ड है, क्योंकि इसे बनाया था यूनिवर्स के क्रिएशन के भी पहले रहने वाले एक जीव ने, नल ने। एक ऐसा एंटिटी जिसके परछाई से बना था नेक्रो स्वॉर्ड, दुनिया का पहला ऐसा खतरनाक गॉड किलर जो था यूनिवर्स का पहला सिम्बियोट। द ऑल ब्लैक, द नेक्रो स्वॉर्ड, द गॉड किलर, द गॉड स्लेयर। नाम अनेक लेकिन काम एक, गॉड्स को खत्म करना। इसके एक वार से बड़े बड़े सेलेस्टियल्स का धड़ से अलग हो जाता है, और इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके नल ने थ्रू आउट द हिस्ट्री बिलियन सालों तक ना जाने कितने गॉड्स को मौत के घाट उतारा है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये खतरनाक है। मगर इनमें से कौन सा स्वॉर्ड या तलवार आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, कमेंट में बताना जरूर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।